ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब होगा बेहद आसान। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बदल दिए गए हैं नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज़ में। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब बेहद आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम लागू भी हो चुके हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में बड़ी राहत मिलेगी। बल्कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइंस और शर्तें भी आई हैं, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर्स के क्षेत्रफल से लेकर ट्रेनर की शिक्षा तक शामिल है। चलिए इनको जानते हैं। अधिकृत एजेंसी ये सुनिश्चित करेगी कि 2 पहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम 1 एकड़ की ज़मीन हो। मध्यम और भारी यात्रा माल वाहनों के लिए सेंटर्स के लिए 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। उसे यातायात नियमों का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 हफ्ते होगी, जो 29 घंटे तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटर्स के पाठ्यक्रम को 2 हिस्से में बांटा जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल। लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहरों की सड़कें, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करना होगा। थ्योरी हिस्सा पूरा पाठ्यक्रम के 8 घंटे शामिल होंगे। इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेस, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा। बने रहिए बाकी के खबरों के लिए। धन्यवाद।